हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equals to 0। ये 0 है, इसका मतलब कुछ कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट करना है हमें। सो फर्स्ट जो टर्म दी गई है इसको मैं cos की फॉर्म में लिख लूं। 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 है और ये आया होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इस तरीके से करने से हमारे पास ये वैल्यू आई होगी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अगर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 cos a इंटू cos b। ठीक है, सो यहां a की जगह क्या है, a इक्वल्स टू पाई बाई 13 एंड b की जगह क्या है, b इक्वल्स टू 9 पाई बाई 13। ठीक है, सो यूजिंग दिस आई कैन राइट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 एज cos a प्लस b यानी पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13। गॉट इट। सेकेंड टर्म में लिख सकता हूं प्लस कोस a माइनस बी। a माइनस बी यानी 9 पाई माइनस पाई करूं या पाई माइनस 9 पाई करूं, कोस एक इवन फंक्शन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। सो मैं 9 पाई माइनस पाई 13 कर देता हूं, क्योंकि सेम है 13, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। प्लस cos 3 पाई, cos 3 पाई बाई 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए cos 3 पाई बाई 13 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 10 पाई बाय 13, पाई माइनस 10 पाई बाय 13। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां साइड में कर देता हूं, पाई माइनस 10 पाई बाय 13 करेंगे आप, एलसीएम लेंगे 13 आ गया, ये वैल्यू आई सॉरी 10 नहीं 13, ये वैल्यू आई 13 पाई माइनस 10 पाई विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 13। तो यही चेंज किया है मैंने। ठीक है, 3 पाई बाय 13 को पाई माइनस 10 पाई बाय 13 लिख लिया। प्लस कोस, इसको भी चेंज कर लेता हूं मैं, कोस 5 पाई बाय 13 है तो इसको लिख लेता हूं मैं पाई माइनस 8 पाई बाय 13। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। गॉट इट। नाउ अब देखिए ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कोस पाई, पाई प्लस 9 पाई 10 पाई हो जाएगा, तो ये हो गया कोस 10 पाई बाय 13 प्लस ये वैल्यू हो गई कोस 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाय 13। ये देखिए कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस पाई माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, यानी कि 10 पाई बाय 13, और यहां भी कोस पाई माइनस 8 पाई बाय 13 हो जाएगा माइनस कोस 8 पाई बाय 13। और देखिए ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आया इक्वल्स टू 0 विच इज योर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। यहां ये मैं लिख भी देता हूं, देखिए कोस पाई माइनस थीटा जो होगा वो आएगा आपके पास कोस पाई कोस थीटा माइनस साइन पाई साइन थीटा। अब क्योंकि साइन पाई 0 होता है तो ये सारी टर्म हो गई 0, और कोस पाई जो है वो -1 होता है तो -1 इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो यही यूज किया है मैंने, कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय cos x इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लें इसको।
सो साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोस 3x इंटू कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये साइन 3x इंटू साइन एक्स एंड कोस 3x इंटू कोस एक्स, तो ये कोस वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कोस a माइनस बी करके कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए वी नो दैट, लिख देता हूं मैं, वी नो दैट कोस a माइनस बी इज इक्वल टू कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो इसी को यूज करते हुए इस कोस 3x कोस x साइन 3x साइन x को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं कोस a माइनस बी में, ठीक है। सो ये हो जाएगा कोस 3x माइनस x, गॉट इट। यहां ये जो दो और टर्म्स बच गई, साइन x साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके कोस 3x माइनस एक्स हो गया कोस 2x माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस 2x, तो ये भी वैल्यू आ गई कोस 2x, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, इक्वल्स टू 0 विच इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोस x प्लस कोस y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर को प्रूव करना है हमें कि वो 4 कोस स्क्वायर x प्लस y बाय 2 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। कोस x प्लस कोस y होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y प्लस 2 कोस x कोस y, ठीक है। क्या यूज किया, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, गॉट इट, ओके। प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y, और यहां यूज किया a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐड होके क्या हो जाएंगे 1, सो 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई एंड साइन स्क्वायर वाई भी 1 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। 2 कॉमन कहां से लिया हमने, एक तो यहां से और एक यहां से, गॉट इट। तो ये बच गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। कोस एक्स प्लस वाई करूंगा तो क्या आएगा, कोस एक्स प्लस वाई इज कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहां लिख देता हूं मैं कोस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। नाउ इस 2 को यहां से भी कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ठीक। कि स्क्वायर में हमें लेके आनी है, तो देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि कोस 2x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि एंगल हाफ हो जाएगा। कोस 2x प्लस 1 जो है उसको मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां भी देखिए ये क्या है कोस प्लस 1, तो इसका हाफ कर दूंगा एंगल का और इस फॉर्म में फिर इसको मैं लिख दूंगा स्क्वायर की फॉर्म में। सो इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा तो x प्लस वाई बाई 2,
ठीक है। सो ये हो गया फाइनल रिलेशन आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड हंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन की ही तरह है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोस एक्स, तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर है, तो मैं सीधा ही लिख लेता हूं कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ओपन कर दिया मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर को, ठीक है जी। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल उसी की तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं साइन में रखना है हमें, तो माइनस और कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है जी। -2 कॉमन ले लिया मैंने, -2 कॉमन ले लिया तो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। 2 माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। यूजिंग, लिख भी देता हूं, यूजिंग कोस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है जी। चलिए 2 इनमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई ये बच गया आपके पास। अब देखिए हम जानते हैं कि कोस 2x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, एक और रिलेशन है कौन सा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इन 4 तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। हमें यहां कौन सा चाहिए, हमें साइन स्क्वायर की टर्म में आंसर देना है। देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए राइट हैंड साइड जो है साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स हैं, तो हम यहां रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, साइन स्क्वायर वाला, ठीक है। सो कोस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरे पास, अगर मुझे मिला हुआ है 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस कोस 2x, यानी इस फॉर्म में अगर मेरे पास है कोई रिलेशन तो मैं उसको साइन स्क्वायर एक्स से चेंज कर सकता हूं। तो जो एंगल कोस का होगा उसका हाफ हो जाएगा साइन में, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसमें देखिए एंगल है कोस एक्स माइनस वाई, सो इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ये रिलेशन, ठीक है जी, इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को 4 टर्म्स गिवन है जिनको ऐड करना है आपको, तो इनमें से कोई भी 2 आप ऐड कर सकते हैं और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी का। अब कौन से ऐड करने हैं वो डिसाइड करना है, तो देखिए जो सिमिलर टर्म्स जनरेट करें उनको ऐड करेंगे हम, ताकि हम बाद में कुछ कॉमन ले सकें। जैसे देखो साइन एक्स है, साइन 7x है, तो इनको ऐड करके 8x आ जाएगा, 3x और 5x भी आपको 8 दे देगा। तो इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। नाउ यूजिंग, क्या यूज करेंगे, साइन a प्लस
साइन बी विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2। और देखिए आंसर में भी साइन और कोस दोनों की टर्म्स हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी। ओके, तो प्रोसीड करते हैं। देखिए दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन 7x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 7x बाय 2 इंटू कोस एक्स माइनस 7x बाय 2। ठीक है जी, प्लस साइन 3x, तो यहां भी वही 2 साइन 3x प्लस 5x बाय 2 इंटू कोस 3x माइनस 5x बाय 2। ओके जी, आंसर में आपके अब आएगा 2 साइन, आंसर भी नहीं आया, मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये 8x बाय 2 हो जाएगा यानी 4x, कोस माइनस 6x बाय 2 यानी कि माइनस 3x, प्लस 2 साइन, यहां भी 4x आ जाएगा, 3x प्लस 5x 8x डिवाइड बाय 2 4x, और कोस 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस x। ठीक है, वी नो दैट, हम बहुत कुछ जानते हैं, तो कुछ जानकारी हम यहां लिख देते हैं। कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, क्यों, बिकॉज इट इज इवन फंक्शन। कोस एक्स जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो नेगेटिव एंगल का इस पे कोई असर नहीं पड़ना। सो इस रिलेशन में एक तो मैं यूं करता हूं कि 2 साइन 4x कॉमन ले लेता हूं दोनों जगह से, कोस माइनस 3x हो जाएगा कोस एक्स, और कोस माइनस एक्स हो जाएगा आपका कोस एक्स। ठीक है जी, चलिए आगे और प्रोसीड करते हैं। इक्वल्स टू 2 साइन 4x इंटू कोस ए कोस बी आ गया अब आपके पास, ये कोस 3x है भाई, मैंने बहुत मिस्टेक कर जाता हूं मैं, ये कोस 3x है, कोस माइनस 3x इज इक्वल टू कोस 3x। तो अब यूज कर लेते हैं, यूजिंग क्या, कोस ए प्लस कोस बी जो कि होगा 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है जी, इसको यूज कर लेते हैं। तो कोस 3x प्लस कोस एक्स हो जाएगा 2 कोस 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू कोस 3x माइनस एक्स बाय 2। ठीक है जी, 2 साइन 4x इंटू 2 कोस 3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाय 2 कोस 2x, सो ये कोस 2x, कोस 3x माइनस एक्स इज 2x डिवाइड बाय 2x, सो कोस x। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और कोस x इंटू कोस 2x इंटू साइन 4x विच इज योर राइट हैंड साइड, अनस्प्रूव्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन साफ साफ ही दिख रहा है कि इसमें हमें सम और डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है एंगल्स का, और उस सम और डिफरेंस फॉर्मूला जो है वो मैं बता देता हूं आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, तो यूजिंग साइन ए प्लस साइन बी विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2, एंड दूसरा फॉर्मूला कोस ए प्लस कोस बी विच इज इक्वल्स टू 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में कोस कोस आ रहा है, तो कुछ कैंसिल आउट टर्म्स भी हो जाएंगी, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए सो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 7x प्लस साइन 5x, ये हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x बाय 2 प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x,
तो ये भी 2 साइन 9x प्लस 3x बाय 2 इंटू कोस 9x माइनस 3x बाय 2। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है हमें, सीधा सीधा, और कुछ करना ही नहीं इसमें। होल डिवाइडेड बाय cos 7x plus cos 5x is 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2 plus cos 9x plus cos 3x, ऊपर देखिए क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 2 cos 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2। सिंपल, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। नाउ अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 साइन ये हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x डिवाइड बाई 2 6x इंटू कोस 7x माइनस 5x 2x डिवाइड बाई 2 तो कोस x प्लस 2 साइन फिर से 9 प्लस 3 12 डिवाइड बाई 2 6x ओके इंटू कोस 9x माइनस 3x 6x डिवाइड बाई 2 तो 3x होल डिवाइडेड बाय 2 कोस 6x कोस x प्लस 2 कोस 6x, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, कोस 3x। ठीक है जी। अब इनमें से देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से आप 2 साइन 6x कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा cos x प्लस cos 3x, नीचे डिनोमिनेटर से आप 2 cos 6x कॉमन ले सकते हैं, वहां भी यही बच जाएगा cos x प्लस cos 3x। ठीक है जी। चलिए डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, साइन x 6x अपॉन कोस 6x विच इज इक्वल्स टू tan 6x, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड, हंस प्रूव्ड। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करके चलेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि किस किस को ऐड करें, क्योंकि फिर वही 3 टर्म्स आ गई। सो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि 2x आ जाए, कॉमन ले सके भाई हम। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करते हैं, हम क्या करते हैं, साइन 3x और साइन x को एक साइड रखते हैं। सो साइन 3x माइनस साइन x और प्लस साइन 2x, साइन 2x को एक साइड रखते हैं। चलिए जी, इन दोनों को करता हूं मैं सिंप्लीफाई। सो यूजिंग, क्या यूज कर रहा हूं, साइन a माइनस साइन b, you will get 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। ठीक है जी। सो इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, 2 cos a plus b by 2 यानी 3x प्लस x 4x डिवाइड बाय 2 सो 2x cos 2x आ जाएगा इंटू साइन 3x माइनस x 2x डिवाइड बाय 2 सो साइन x आ जाएगा, प्लस साइन 2x को लिख लेता हूं मैं 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है जी। चलिए 2 कॉमन, साइन x कॉमन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस 2x पहली टर्म से बच गया और कोस x दूसरी टर्म से बच गया। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए ये सम फॉर्मूला आ गया। सो यूजिंग कोस a प्लस कोस b इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोस a प्लस b बाय 2 इंटू कोस a माइनस b बाय 2। ठीक है जी। सो इक्वल्स टू 2 साइन x, ये वेंडर्स घूम रहे हैं भाई, ये वेंडर्स घूम रहे हैं कुछ कुछ बेचते हुए, सो इग्नोर देम। cos 2x प्लस cos x
फिर कन्वर्ट हो जाएगा अपना 2 cos 2x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू cos 2x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2. So 2 into 2 4 sin x cos 2x plus x 3x by 2 या 3 by 2x into cos 2x minus x is x by 2. तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है. हंस प्रूव्ड. देख लीजिए क्वेश्चन हमारा यही था 4 sin x cos x by 2 cos 3x by